प्रिय दर्शकों, कई वर्षों से मैं बोलता आ रहा हूँ कि वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी, महाभ्यर्थियों से बनी, अलग अलग सूक्ष्म प्राणों से सृष्टि बनी। ये जो चारों वेद में वैदिक मंत्र हैं, यही सब सूक्ष्म स्टिंग हैं। इन सभी की अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, अपना अलग अलग कार्य है। सूक्ष्म अलग अलग पार्टिकल से लेकर स्पेस तक, वैक्यूम एनर्जी या फिर असुर पदार्थ, सब कुछ वैदिक मंत्रों से बना हुआ है। तो ये सब आप सभी मुझसे ही वर्षों से सुनते आ रहे हो, लेकिन प्रश्न उठता है कि इसे प्रूव कैसे करें कि वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी है। हालांकि प्राचीन वैज्ञानिकों के अलग अलग ग्रंथों का प्रूफ समय समय पर देते रहे हैं, और आप में से जो प्राचीन वैज्ञानिकों में श्रद्धा रखते हो, आप सभी को विश्वास है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध कैसे करें कि वैदिक मंत्रों से ही सृष्टि बनी है? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी है। इसको प्रूफ करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके प्रमाण स्वतः वैदिक मंत्र ही हैं। वैदिक मंत्र ही बताएंगे कि सृष्टि इन वाइब्रेशन से, इन छंदों से बनी है या फिर नहीं। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है। काफ़ी समय से आप सभी से मैं ये बोलता आ रहा था कि वैदिक मंत्रों का अर्थ कर रहा हूँ मैं। हालांकि ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता, 2 ही घंटे दे पाता हूँ इस पर। फिर भी आज की इस वीडियो में पहले सूक्त का एक मंत्र का अर्थ करके मैं आप सभी को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सुनने के बाद आप सभी को स्वतः ही अनुभव हो जाएगा कि कैसे इन मंत्रों से स्पेस, चार्ज, मास, वैक्यूम एनर्जी, फोर्स, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके प्रमाण ये मंत्र स्वतः ही देंगे। और एक मंत्र में कितना विज्ञान हो सकता है, ये भी आप सभी को जानने को मिलेगा। इस वीडियो के अंत तक ये बात मैं सिद्ध कर दूंगा कि अनंता वै वेदाः, वैदिक मंत्रों में अनंत ज्ञान विज्ञान है। और वो भी किस स्तर का है, अभी आप सभी स्वतः ही देख लीजिएगा। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों से बोल रहा था, इसकी PDF भी तैयार हो रही है। PDF का क्रम ये होगा, जैसे आज पहले मंडल के पहले सूक्त, वो भी ऋग्वेद का, उसमें से मैं चौथे मंत्र का आप सभी को अर्थ करके बताऊंगा। देख लीजिए इसमें कितना विज्ञान है। लेकिन PDF पहले सूक्त के 9 मंत्रों का दूंगा। इसके बाद 7वीं 8वीं वीडियो, क्योंकि हर वीडियो में मंत्रों का अर्थ कर कर वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है अभी। तो ऐसे ऐसे करेंगे कि एक सूक्त या फिर 5-5, 6-6 सूक्त के PDF तैयार करके उसमें से एक मंत्र का अर्थ करके बता दूंगा। बाकी PDF के जरिए आप सभी स्वतः ही पढ़ लीजिएगा और लोगों तक भेजिएगा भी। तो अब आप सभी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से प्रूफ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी है। देख लीजिए कि वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनती कैसे है। एक एक मंत्र में कितना गंभीर विज्ञान है, किस स्तर पर, किस सूक्ष्मता पर ये मंत्र व्याख्या करते हैं। न केवल आधिदैविक रूप से एक प्रकार का अर्थ, अभी मैं आप सभी को चर्चा में बताऊंगा जब आगे व्याख्या करूंगा। एक एक मंत्र का 25-25, 30-30 प्रकार का अर्थ हो रहा है। वो भी केवल आधिदैविक की बात कर रहा हूं। कभी समय मिलेगा तो आध्यात्मिक अर्थ भी करके दिखाऊंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा मुख्य विषय अभी के लिए आधिदैविक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता, 2 घंटे ही इस पर दे पाता हूँ। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF का लिंक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए उस मंत्र को लेते हैं और विस्तृत इसके संपूर्ण विज्ञान की चर्चा करते हैं। साथ ही आप सभी को मेरे भाष्य करने की शैली का भी ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि सीधे उस मंत्र का अर्थ किया है। जो जो किया हूं या मेरा जो क्रम है, ये सबसे अलग हटकर है। जिस किसी का भी वेद भाष्य आप लोगों के पास हो, सबका पढ़िए। बहुत भाष्यकार हो चुके हैं, आचार्य सायण आदि भी भाष्यकार हो चुके हैं, अगर आप लोगों को ना जानकारी हो, और उनसे भी पहले हो चुके हैं। मध्यकाल में 8-10 भाष्यकार बहुत बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथोवादी से जब प्रूफ की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी मेरे पास समय नहीं होता, तो मैं मध्यकालीन भाष्यकारों के पास जाता हूँ। उनकी PDF से, वहाँ से वो प्रूफ, वो चीज़ मुझे सीधे मिल जाती है जो खोजने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस किसी का भी भाष्य हो, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी हो आप उन सबका पढ़ो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पुस्तकें छपना ही बंद हो जा रही हैं।
तो आइए विस्तृत रूप से और वैज्ञानिक तौर पर जानते हैं कि एक वैदिक मंत्र में कितना विज्ञान हो सकता है। ऋग्वेद पहले मंडल का पहले सूक्त का चौथा मंत्र मैंने लिया है। ये मंत्र जिस स्वर में मैं बोलने जा रहा हूँ ठीक इसी स्वर में इस सृष्टि में गूंज रहा है। अभी आप सभी को अनुभव भी होगा कि स्पेस की यूनिट के साथ इसका एक एक पद कैसे इंटरेक्ट करता है, मास और चार्ज की उत्पत्ति में क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं। ऋग्वेद पहले मंडल पहले सूक्त का चौथा मंत्र। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। इस मंत्र का अगर ऋषि देखें तो मधु छंदा वैश्वामित्र है, देवता अग्नि है, छंद गायत्री है और स्वर षडज है। जिस प्रकार मैंने क्रम से भाष्य किया है, ऐसा नहीं कि ये मंत्र है तो इसके बाद इसका भाष्य कर दिया है। अभी मैं आप सभी को बताता हूँ, आप सभी के सामने मैं वो मंत्र लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले ऋषि है मंत्र का, फिर देवता है, छंद है, स्वर है, तब फिर मंत्र है और मंत्र के बाद इसका पदच्छेद है। बोल दिया ना। अब इसका जो पदच्छेद है, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूअसि स इत देवेषु गच्छति। तो मंत्र के बाद पदच्छेद है, उसके बाद प्रमाण दिया है अलग अलग ग्रंथों से, जहाँ पर जरूरत पड़ी है वेदों से भी उन पदों का निर्वचन दिया है, निरुक्त से भी दिया है, ब्राह्मण ग्रंथों से भी दिया है और जहाँ जरूरत पड़ी है आरण्यक आदि का भी जिक्र किया है मैंने। तो उसके बाद प्रमाण है, इन पदों का क्या मतलब है, अलग अलग ऋषियों ने क्या ग्रहण किया है। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, जो भी है ऋषियों को ही हमने आधार बनाया है, प्राचीन वैज्ञानिकों को ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पीछे की कई वीडियो देख चुकी होगी, तो इतना आप सभी के जानकारी होगी ही कि अलग अलग सूक्ष्म प्राणों से वैदिक मंत्रों की उत्पत्ति होती है। बताया था ना कि वशिष्ठ आए तो समझना है प्राथमिक प्राण, अत्रि आए तो अपान, विश्वामित्र आए तो जो परा ओम है, इन सब की पीछे चर्चा की जा चुकी है। तो ये जो वैदिक मंत्र है, जो ये बताया चौथा मंत्र पहले सूक्त का, इसकी उत्पत्ति मधु छंदा वैश्वामित्र से होती है। विश्वामित्र बताया था, जो परा ओम है वाक वही विश्वामित्र, जो सर्वप्रथम वाक है। 64 योगिनियों वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उसमें बताया था कि जब प्रकृति से सारे अक्षर व्यक्त हो जाते हैं, अभी गति नहीं करना शुरू किए हैं, जब वो व्यक्त हो जाते हैं, महत तत्व का प्रारंभिक स्वरूप बन जाता है, तो उस महत तत्व में अक्षरों के वाइब्रेशन में सबसे पहला कोई वाक बनता है तो वो ओम है। उसी को विश्वामित्र कहते हैं। वो सबके साथ आकर्षण का गुण रखता है। और यही जो परा ओम है, अ उमा, सबसे पहले अ बनता है, फिर ई बनता है, उ बनता है, क्रम से ये 64 अक्षर बन जाते हैं। लेकिन वाइब्रेशन जब इनका शुरू होता है तो इन अक्षरों के बनने के बाद अ उ मा सबसे पहले जुड़ जाता है। तब महतत्व में भू भुव स्वः महजना तपा सत्यम, या कहें कि महाविहर्तियाँ आदि ये महतत्व में ही संघनन से बनना शुरू हो जाती हैं। तो ओम से उत्पन्न मधु छंदा ऋषि। ऋषि क्या है? ऋषि के लिए देखेंगे तो श्रमेण तपसा अऋषण तस्मात् ऋषिया प्राणावा ऋषिया, शतपथ 6111। श्रमेण तपसा अऋषण तस्मात् ऋषिया। ऋषि क्यों कहा गया इन्हें? श्रमेण, सृष्टि में अलग अलग जो सूक्ष्म प्राण है, प्राणावा ऋषिया। सृष्टि में अलग अलग जितने भी सूक्ष्म प्राण हैं, ये तो आप सभी जान ही चुके हो कि मंत्रों की उत्पत्ति, छंदों की उत्पत्ति इन्हीं प्राणों से होती है। लेकिन इन प्राणों को ऋषि क्यों कहा गया? श्रमेण, इन्होंने सृष्टि में व्यवस्थित अच्छे प्रकार से यजन करके स्पष्ट मार्गों पर चलते हुए श्रमेण तपसा, श्रम के द्वारा, विशेष यजनी प्रक्रियाओं के द्वारा और तप के द्वारा खुद को इन्होंने अलग कर लिया, अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। ऋषण, ऋष, वहाँ पर वो अलग अलग विभागों में बट गए, इसीलिए इन्हें ऋषि कहा जाता है। श्रमेण तपसा अऋषण। सामान्य अर्थ लोग लेते हैं कि श्रम और तप से खिन्न हो गए इसीलिए ऋषि। नहीं, अपने आप को मर्यादित कर ले गए तप के द्वारा, श्रम के द्वारा, विशेष यजन के द्वारा, इसीलिए ये ऋषि कहे गए। और ये सब प्राण ही थे। तो मधु छंदा ऋषि। मधु क्या है?
मधु उदक ना मानी, उदक कहते हैं जल को। यही जो परा ओम है, ओम रूपी सर्वप्रथम महत तत्व में उत्पन्न होने वाला सबसे पहला वाइब्रेशन है। यहाँ पर लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। ये जो ओम है ना, महत तत्व में जब अक्षर प्रकट हो गए थे तो सबसे पहले ओम बनता है, तब भू भू आदि बनती है, लेकिन ये ओम प्रकृति से भी जुड़ा होता है। यही फिर अक्षरों के उत्पन्न करने में माध्यम भी होता है, इसीलिए इसे एकाक्षर कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से भी और महत तत्व से जुड़ जाता है उत्पन्न होते ही, प्रकट होते ही। मधु छंदा, मधु कहते हैं उदक ना मानी। यही ओम का जो सघन रूप है, सघन रूप से उत्पन्न जो सूक्ष्म प्राण है, वही मधु छंदा है। अत्यंत सघन ओम से उत्पन्न मधु छंदा ऋषि, ये एक प्राण का नाम है। जैसे वशिष्ठ है, अत्रि है, वैसे ही ये भी एक सूक्ष्म प्राण का नाम है, मधु छंदा। इसी मधु छंद रूपी सूक्ष्म प्राण से इस छंद की उत्पत्ति होती है, इस मंत्र की। और इसका देवता है अग्नि। पहले जान लेते हैं देवता क्या होता है। यद दिवा देवान असृजत तद देवानाम देवत्वम, षड्विंश ब्राह्मण 4:1। दिवलोक में सूर्य आदि के केंद्रों में, नाभिक सलयन आदि से भी पहले हिरण्य गर्भ रूपी महत्त्व में अलग अलग महाव्याहृतियों की उपस्थिति में जो सबसे पहले देवों की उत्पत्ति होती है। दिवलोक में ही उत्पन्न होने से इन्हें देव कहते हैं, क्योंकि सृष्टि में जितना भी प्रकाश आदि, उष्मा, विद्युत, अग्नि जितना भी देख रहे हो, ये देवों का काम है। 12 आदित्य बोलते हैं ना सूर्य को। विष्णु ऋक यजु साम रूपी छंदों का यजन जो प्रकाशशील होता है, पूरी सृष्टि को धारण किए हुए है। इंद्र अलग अलग सूक्ष्म प्राणों का सूक्ष्म रूप, त्वष्टा वो सूक्ष्म प्राण, ये जो नाम ले रहा हूँ 12 आदित्य, ये सब दिवलोक में ही उत्पन्न होते हैं और दिवलोक से पूरी सृष्टि को, गैलेक्सियों को धारण करते हैं। तो दिव में प्रकाशित होने की वजह से और दिवलोक में उत्पन्न होने की वजह से इन्हें देवता कहा गया, देव कहा गया। त्रया वै देवाः वसवो रुद्रा आदित्या, शतपथ ब्राह्मण 4:3-5:1। इसी तरह त्रयस्त्रिंशत् वै देवा यज्ञ देवानाम आत्मा, शतपथ 8:6-1-10। चाहे सूर्य के अंदर यजन हो, एक एक सूक्ष्म फोटान आदि कणों में यजन हो रहा हो, वो सामूहिक यजन देवों में केंद्र रूप होकर कार्य करता है। इसी प्रकार प्राणा देवा, शतपथ 7:5-1-21। जितने भी अलग अलग सभी प्राण है, बताया था ना, प्राण सहस्रों प्रकार के हैं। किसी को नारद कहते हैं, किसी को पर्वत कहते हैं, किसी को वशिष्ठ कहते हैं, किसी को अत्रि कहते हैं, किसी को अंगिरा कहते हैं, किसी को बृहस्पति कहते हैं। तो प्राणों के सहस्र रूप हैं प्राणा देवा, ये सहस्र रूप। और वो सभी प्राण वो भी देव ही हैं, क्योंकि इन्हीं प्राणों के संयोग से देव आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सत्य संहिता वै देवा, ऐतरेय ब्राह्मण 1:6। सत्य संहिता वै देवा, सत्य संहिता का क्या मतलब होता है? अभी आप सभी ने ऋग्वेद के पहले सूक्त के पहले चौथे मंत्र को देखा, यहाँ पर लगाया था। अब मैं इसे संहिता के रूप में लगा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। मंत्र जो देखते हो, मैंने पदों को अलग अलग करके लिखा था। अब जो देख रहे होगे यहाँ पर ये मंत्र, ये संहिता है, ये अलग संहिता, संहिता समहिता, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए उत्पन्न होते हैं। ये है सृष्टि में जो वाइब्रेशन है, इस प्रकार का है। बताया था कि अक्षरों का कोई रूप रंग आदि नहीं होता, ये अक्षर यही हो सृष्टि में, ये अनुसंधान का विषय है। क्योंकि अक्षर, मेरा मानना है कि ये हम लोगों ने प्रतीक रूप में बनाया है, लेकिन हाँ, वाइब्रेशन, ध्वनि, छंद, तरंग यही है जो आप सभी सामने देख रहे हो। क्योंकि अगर मानेंगे कि यही शब्द सृष्टि में गूंज रहा है, तो अग्नि शब्द है, AGNI भी लिख सकते थे, तो क्या इसका मतलब वो भी सृष्टि में गूंज रहा है? तो ये अनुसंधान का विषय है। तो ये जो पद जुड़े हुए हैं ना, इसी रूप में सृष्टि में ये ऋचाएं, ये छंद वाइब्रेशन के रूप में उत्पन्न होते हैं। यही है सत्य संहिता। इनमें से पद अगर टूट जाएं, पूर्ण विराम बीच में आप सभी देख पा रहे हो, अगर वो टूट कर अलग हो जाए तो फिर वो इसी प्रकार के सूक्ष्म कणों आदि में ये होते हैं। मनुष्य सत्य नहीं होते, अनृत होते हैं, यानी अलग अलग जो अप्रकाशित कण हैं, प्रोटॉन आदि हो गए,
उनमें ये मंत्र टूटे फूटे अवस्था में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो देवताओं में जो मंत्र होते हैं, देवताओं के साथ, देव रूपी पदार्थों, विद्युत आदि के साथ, इंद्र के साथ सूक्ष्मता में लगे रहते हैं, वो इसी तरह जोड़े के रूप में, वो खंड खंड नहीं होते। यही मंत्र है। अगर ये पद अलग अलग हो जाएं और आगे पीछे हो जाएं तो असुर पदार्थों की संरचना यही है, फिर आपको दिखेंगे नहीं। जिस प्रकार सृष्टि के डार्क मैटर नहीं दिखते, क्योंकि असुरों के अंदर पद अलग अलग होते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन सत्य सनिता वही देवा, देवताओं जो सृष्टि में देवादि पदार्थ हैं वो सत्य सनिता होते हैं। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो, लेकिन मैं अर्थ करने के लिए अलग अलग करके बता रहा हूँ आप सभी को। बाकी ऐसे समझना है कि ऋचाएं इसी रूप में सृष्टि में गूंज रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और आगामी पदार्थों को उत्पन्न कर रही हैं। तो ये है देवता का मतलब। इस मंत्र का देवता अग्नि है। तो अब अग्नि क्या है उसे भी जान लेते हैं। सर्वस्य अग्रम असृजत तस्मात् अग्नि, शतपथ 6:1:1:11। सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है वही अग्नि है। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आप सभी ने सुना या पीछे की वीडियो में देख चुके हैं कि महत तत्व में पहला वाइब्रेशन ओम बनता है, वाक रूपी, सबसे पहला वाक। तो पहला अग्नि ओम हो गया। उसके बाद सबसे पहले क्या बनता है? 3 पदार्थ बनते हैं, महत, अहंकार, मन। इसमें सबसे पहले क्या था? महत। तो महत भी अग्नि हो गया। तीनों को भी ले सकते हो, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर तीनों को एक मानकर भी व्याख्या की जाती है। अब आगे आ जाइए, महाविहार्तियाँ बनती हैं। महाविहार्तियों में सबसे पहले कौन महाविहार्ती बनती है? भू। तो ये अग्नि हो गया। शतपथ ब्राह्मण बोल रहा है सर्वस्य अग्रम असृजत, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर ओम और महत, अहंकार, मन में महत, महाविहार्तियों में भू। अब और आगे आ जाओ, अलग अलग सूक्ष्म सभी प्राणों को देखो तो 10 प्राण होते हैं। तीसरा एक है जिसे आत्मा कहते हैं। प्राचीन वैज्ञानिकों ने उसे आत्मा नाम दिया है, लेकिन बोलने वाले कुछ लोग सूत्रात्मा बोल देते हैं, कोई सूत्रात्मा वायु भी बोल देते हैं। मुख्य उसका नाम है आत्मा। क्यों? क्योंकि ये प्राणों का एक सूक्ष्म रूप है जो केंद्रित होकर सृष्टि के पदार्थों में यजन कराता है। ये 10 प्राणों में केंद्रित रहता है, इसलिए इसे आत्मा कहते हैं। शुद्ध रूप से इसका नाम आत्मा है। तो अलग अलग प्राणों में सबसे पहला प्राण क्या हुआ? प्राण। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान में प्राण प्राथमिक प्राण हुआ, क्योंकि ये भी प्राणों में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अब आप सभी और आगे चले आओ। ये मैं जितने प्रकार बता रहा हूं ना, इस मंत्र का आधिदैविक रूप से इतने प्रकार का अर्थ किया जा सकता है, और अभी करके दिखाता हूं आप सभी को। अब आप सभी 5 महाभूतों में चले आओ। सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? अंतरिक्ष की यूनिट बनना शुरू होती है। तो अंतरिक्ष भी आ गया इसमें। सबसे आगे उत्पन्न होने से अंतरिक्ष भी अग्नि हो गया। और आगे चले आओ, अलग अलग सूक्ष्म कणों में अग्नि कहते हैं जो सबसे आगे उत्पन्न हुआ हो। फोटान कण सूक्ष्म अग्नि तत्व, या फोटान के अंदर जो उष्मा आदि है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, जितने भी कण आदि हैं, उसमें जितना जितना भी उष्मा की मात्रा है, ये भी अग्नि हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी सबसे पहले उत्पन्न हुआ। मॉलिक्यूल में भी देखेंगे तो हाइड्रोजन आएगा, वो भी अग्नि हो गया। वायु तत्व के अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पदार्थ, ये भी अग्नि में आ गए। इतने प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। मैं बताऊंगा एक ही प्रकार का, और समय मिलेगा तो करके भी दिखाऊंगा। तो ये है अग्नि, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो अग्नि है। और इस मंत्र का छंद है गायत्री। गायत्री क्या है? गायत्री गायते स्तुति कर्मणा गायतो मुखाद उत्पतति थी। देवताध्याय ब्राह्मण का 3रा खंड है। ये सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मुखता जो मनस तत्व, अहंकार तत्व से, या फिर कहें महत तत्व से सबसे पहले जो उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो ओम हो चाहे भू हो, सबसे पहले उत्पन्न हो जाता है। मुख से उत्पन्न हुआ। मुख का क्या मतलब है? उत्पन्न आप सभी जानते हो 8 प्रकार के छंद होते हैं। देवी, याजुषी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आरसी, ब्राह्मी। या कहें कि 7 प्रकार के छंद होते हैं, उनके 8 प्रकार होते हैं। गायत्री, उछड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, इनके 8 प्रकार। लेकिन सबसे पहले कौन उत्पन्न होता है? मुखतः, सम्मुख रूप से, वो दैवी छंद ही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो
देवी गायत्री, देवी उषड़ी के, ये सब सबसे पहले उत्पन्न होते हैं और यही है ओम, यही है भू भुआ स्वः आदि। तो जो मुखता प्रमुखता सबसे पहले उत्पन्न होता है, मुख के समान स्तुति कर्म प्रेरित आदि करता है, यजन कराता है, सबसे पहले यजन प्रक्रिया में भाग लेता है, वो है गायत्री छंद। और सबसे पहला देवी गायत्री, गायत्री में तो सबसे सूक्ष्म है ही देवी गायत्री। दूसरे उषड़ी का आदि छंदों में भी सबसे पहला मानेंगे तो यही है, गायत्री ही है। तो छंद है, स्वर है षडज। आप सभी ने देखा होगा जब स्वरित आया था तो थोड़ा उच्चारण मैंने झटके में या तीव्र बोला, अन्यथा सामान्य करके बोल रहा था। ये षडज स्वर है। सृष्टि में ये छंद इसी रूप में गूंज रहे हैं। लेकिन एक बात मैं फिर बता देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोला, जरूरी नहीं इन्हीं शब्दों में, बोला इन्हीं शब्दों में, अग्नि अग्नि यही शब्द हो, क्योंकि अगर यही मानोगे तो फिर AGNI भी माना जा सकता है। अक्षरों का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। जब ये पद रूप लेने लगते हैं ना, छंद रूप, तब इनमें रंग आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। किसी वीडियो में बताएंगे कि रंगों की उत्पत्ति का विज्ञान क्या है। तो ये जो तरंगे हैं सृष्टि में उत्पन्न होने वाली, इसी जिस स्वर में मैंने अभी गाकर बताया, इसी स्वर में गूंज रही हैं। तो आप सभी ने देखा, पहले ऊपर ऋषि देवता छंद स्वर बताया मैंने, जिस क्रम से भाष्य किया है या कर रहा हूं उसी स्वर में व्याख्या भी कर रहा हूं। तो ऊपर ऋषि देवता छंद स्वर, उसके बाद मंत्र, मंत्र का फिर पदच्छेद, और पदच्छेद के बाद प्रमाण दिया। अभी मंत्र के पदों का प्रमाण नहीं आप सभी को बताया, लेकिन उसमें मैंने दे दिया है या फिर दे देता हूँ। मेरी ये शैली है भाष्य करने की, अनुसंधान करने की। फिर उसके बाद सृष्टि प्रभाव है इस मंत्र का, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत देवेशु गच्छति। इस मंत्र का प्रभाव जान लेते हैं सृष्टि में। आप सभी ने देखा कि अत्यंत सघन जो देवी गायत्री है, ओम, सबसे पहले ओम नहीं बनता, मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा। सबसे पहले अ उ म ई सारे अक्षर बन जाते हैं। सबसे पहले सघन रूप से ओम, सघन रूप से ये प्रकृति और महत तत्व दोनों के बीच का आधार बन जाता है। ये उत्पन्न होते ही पहले अक्षर प्रकट हो गए थे, इसीलिए इसे एक अक्षर कहते हैं। तो आप सभी ने देखा अत्यंत सघन ओम से इस मधु छंदा ऋषि रूपी प्राण से इस मंत्र की उत्पत्ति होती है। इस मंत्र के प्रभाव से अलग अलग स्तर पर जो यजन प्रक्रिया है, मंत्र से ही पता लग रहा है। अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, अग्नि, ये जो अलग अलग स्तर पर अग्नि बताया गया, यही उसका प्रभाव भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर यजन प्रक्रिया सुरक्षित व समृद्ध होने लगती है। अलग अलग प्राणों आदि के माध्यम से व्यापक होता जाता है जो यज्ञ प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सृष्टि में प्रत्येक देवादि पदार्थों तक समृद्ध यजन पहुँच या व्याप्त हो पाता है। अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, इसका प्रभाव सीधे दिख रहा है। तो ये था प्रभाव। अब है इसका अर्थ। अर्थ करने की भी प्रक्रिया यही है। पहले पद दिया है, जैसे अग्नि, अब उसका मैंने अर्थ कर दिया है। अध्वरम, उसका अर्थ कर दिया है। तो ये है अर्थ। और इसके बाद जो अंतिम किया है वो है वैज्ञानिक भाष्य। इस मंत्र में जितना भी विज्ञान है वो वैज्ञानिक भाष्य में दिया है। तो आइए अब इसका अर्थ देख लेते हैं और एक एक पद का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे, जो कि पहले ही प्रमाण दे दिया गया है। अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, यम अध्वरम। अब अध्वर क्या है ये भी जान लेते हैं। शतपथ 1:4-1:40 कहता है, देवान हवै यज्ञन यजमानान सपत्नन पराबभूव असुरा दुधोषाम चक्रु ते दुधोषंत एव न शेकु। जब सृष्टि के अलग अलग देव रूपी पदार्थों ने सृष्टि आदि में यज्ञ किया, यजन किया, तो असुरों ने क्या किया, ये जो दुर्धर्ष यानी बहुत विशेष रूप से तीक्ष्णता के आधार पर तोड़ने फोड़ने का प्रयास किया उस यजन को। सृष्टि के अलग अलग असुर पदार्थों ने उस यजन को तोड़ने का प्रयास किया, वो भी दुर्धर्ष रूप से। दुर्धर्षंता एव न शेकु धूर्वितुम ते पराबभू, वो असफल हो गए, हार गए, पराभूत हो गए। तस्मात् यज्ञो अध्वरो नाम, इसीलिए यज्ञ का अध्वर नाम वहीं से पड़ा। तो असुर, सृष्टि के असुरों ने आक्रमण किया जब गैलेक्सियां आदि बन रही थी, अपनी संरचना ले रही थी, तो वहां पर उस यजन को तोड़ ना सके, नष्ट नहीं कर सके, हार गए।
इसीलिए तब से यज्ञ को अध्वर कहा जाने लगा। तो अर्थ में अग्ने यम यज्ञम अध्वरम, यम अध्वरम। अध्वर क्या है आप सभी को बताया, असुर पदार्थ वहां पर पराभूत हो गए, अहिंसा से युक्त। अध्वर कहते हैं यज्ञ हिंसा से कभी नहीं हो सकता। वैज्ञानिक कहते हैं ना कि गैलेक्सियां विस्फोट से बनी, विस्फोट का मतलब ही हिंसा हो जाता है। आप पटाखे फोड़ते हो वो हिंसा है। अहिंसा कहते हैं जो व्यवस्थित रूप से आकर्षण आदि के माध्यम से बनने का प्रयास करे, बने। तो जहां पर अहिंसा हो, मर्यादा हो, अहिंसा से युक्त, व्यवस्थित व स्पष्ट मार्ग पर चलते हुए, तेजस्विता व समृद्ध बल से युक्त, दृढ़ बंधन क्षमता और श्रम से, तप से, विशेष रूप से प्राणो छंदो देवादि कणों का यजन, यही है अध्वर। देवादि कण, अंतरिक्ष का भी यजन, वायु तत्व के समुद्र का यजन, ये सब है अध्वर। अलग अलग स्तर पर महत तत्व, अहंकार तत्वों का यजन, जहाँ पर महाव्यर्थियाँ बनती हैं, पृथक पृथक स्तर पर ये सब यजन है, अध्वर है। अग्नि, अग्नि आप सभी को बताया ओम, महत्वा मन, भू प्राथमिक प्राण में पहला, अंतरिक्ष भी, और उष्मीय कण या फिर प्रोटॉन आदि में भी जितनी जितनी उष्मा की मात्रा है उन सबको इस अर्थ में वो सब उष्मीय कण आदि, ऐसा मैंने किया है। विश्वतः यानी सब ओर से सर्वप्रथम जो यजन हुआ है, परिभू, इसके बाद परिभू, आप सभी यहाँ पर उन पदों को भी देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा लगाने का। परिभू मतलब सब प्रकार से, सभी गुणों से युक्त होकर आवृत जो किए रहता है वो अग्नि। असी, असी का मतलब सामान्य अर्थ है होता है, लेकिन मैंने लिया है यजन की स्थिति बनाए रखता है, ये पूर्वोक्त अग्नि जो बताया। यज्ञम का अर्थ आप सभी को बता ही दिया कि देव, पृथ्वी व अंतरिक्ष लोकों में देवादि पदार्थों का व्यापक व समृद्ध यजन। सईत, आगे है सईत मतलब वही हिंसा व आक्रामकता रहित, तेजस्विता व समृद्ध बल, गति से युक्त, श्रम व तप रूपी अलग अलग प्राणों, छंदों आदि का यजन। सईत मतलब वही यजन, वही यज्ञ। देवेशु, देव क्या है आप सभी को बताया, मनोवई देवा, मनस्तत्व भी देव है, अलग अलग सूक्ष्म प्राण भी देव है। यहाँ पर जो अर्थ लेना उसे बता रहा हूँ, अन्यथा ओम भी देव है, महत भी देव है, लेकिन उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर मनस्तत्व, महाविहारतियों में सारी महाविहारतियाँ, प्राणों में सभी प्राण, अंतरिक्ष, वायु तत्व, मरुत आदि जिसकी अभी चर्चा ही नहीं की है, ये सब देव में आते हैं। यहीं से स्पष्ट हो रहा है, अभी अर्थ बता रहा हूँ, अभी जब वैज्ञानिक भाष्य बताऊंगा तब आपको महसूस होगा। यहाँ देवेशु, ये जो 33 देवता हैं, यही स्पष्ट हो गया कि 33 प्रकार से इसका अधिदेविक अर्थ किया जा सकता है, और जो अग्नि शब्द का जितना अर्थ लिए हो उतने प्रकार से किया जा सकता है। तो 35-40 प्रकार का अर्थ अभी स्पष्ट हो रहा है। देवेशु मनस्तत्व, महाविहारतियाँ, सभी प्राण, 10 प्राण और सभी छंद भी देव हैं। अंतरिक्ष, वायु तत्व, सूक्ष्म कण और परमाणु आदि ये सब देव हैं। तो इनमें गच्छति, गच्छति का सामान्य अर्थ जाता है, मैंने किया है प्रवेश करता है, गमन कर जाता है, समस्त पदार्थों को यजन प्राप्त हो जाता है, ये मेरा अर्थ है। तो क्रम से आप सभी को बताया, पहले ऋषि देवता छंद स्वर, उसके बाद मंत्र, मंत्र का फिर पदच्छेद, उसके बाद प्रमाण, फिर सृष्टि प्रभाव, फिर अर्थ, यहाँ तक हुआ। अब जो अंतिम किया है वो है वैज्ञानिक भाष्य। फिजिक्स का जितना भी विज्ञान है, या फिर कहें मेरा जितना भी सामर्थ्य है, सूक्ष्म स्पेस आदि से इनका इंट्रैक्शन, कणों आदि के बनने की प्रक्रिया, मास चार्ज की उत्पत्ति में एक एक मंत्र का क्या योगदान है, किस सूक्ष्मता पर, ये सब अब आने वाला है इतना करने के बाद। हालांकि किसी किसी मंत्र में वैज्ञानिक भाष्य जो विस्तृत रूप से फिजिक्स का, सृष्टि का जितना विज्ञान है इस मंत्र में सब बताने के बावजूद भी, उसके बाद एक और अंत में किसी किसी मंत्र में ध्यातव्य एक शब्द का प्रयोग करके नोट मैंने लिख दिया है कि इस मंत्र का इस पद को लेकर इतने प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। तो जो बोल रहा हूँ इसको समझने वाला वो अर्थ भी कर ले जाएगा, क्योंकि बताया आप सभी को कम समय मिल पाता है इस पर।
सुबह ही 2-2.5 घंटे ही दे पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब आइए इसके वैज्ञानिक भाष्य को समझते हैं। इस मंत्र में कितना विज्ञान है आप सभी ने अर्थ में भी देख लिया। मेरा अर्थ भी सामान्य नहीं है। जो भी भाष्य आदि उपलब्ध हो ना, मेरा सृष्टि का प्रभाव ही इतना विस्तृत है, वो सारे भाष्य उसी में आ जाते हैं। यह अर्थ जो बताया वो भी बहुत गहरा विज्ञान है, सुना आप सभी ने। आइए अब वैज्ञानिक भाष्य समझते हैं। तो अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इत देवेषु गच्छति। अग्नि, ये जो अग्नि है, सामान्य अर्थ यही है कि अग्नि जिस यज्ञ को, जिस अध्वर को चारों तरफ से व्यवस्थित रूप से घेरता है, वही यज्ञ, वही यजन देवताओं में जाता है। अलग अलग पदार्थों को प्राप्त हो पाता है यजन, और सृष्टि बन पाती है। और विस्तृत अर्थ है अग्नि, ये जो ओम वाक बताया, महत्वा मन, भू प्राथमिक प्राण, अंतरिक्ष या उसमें कण आदि, ये जो हैं, इन पदार्थों के द्वारा ये जो यजन है, इन अलग अलग स्तर पर अलग अलग पदार्थों के द्वारा, महत तत्व के स्तर पर ओम के द्वारा, परा ओम, ये सही है कि प्रकृति में ही उत्पन्न हुआ है, प्रकृति और महत के बीच का माध्यम है ये। तो परा ओम के स्तर पर महत तत्व हो गया, उस स्तर पर यजन, नहीं तो महत अहंकार व मन के स्तर पर महाव्याहृतियों का यजन, वहाँ जो पद आदि बनते हैं। उसके बाद अंतरिक्ष के स्तर पर यजन, उसमें कण आदि, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का जो अध्वर है, जो तीक्ष्णता व आक्रामकता रहित, सुव्यवस्थित, स्पष्ट मार्गों पर चलने वाले सूक्ष्म प्राणों व कणों आदि का व्यवस्थित यजन है। सृष्टि में जितना भी यजन होगा, इन्हीं पदार्थों के द्वारा सुरक्षित है। वो दृढ़ बल व विशेष पोषकता से तुष्ट किया हुआ यजन, या फिर वायु तत्व से उत्पन्न अलग अलग कणों का एक दूसरे से उत्सर्जन या अवशोषण, जितना भी सोचते जाओ, सृष्टि में जहाँ जहाँ भी यजन हो रहा है, ये पूर्वोक्त अग्नि के द्वारा, जो अग्नि अलग अलग स्तर पर अग्नि बताया, उनके द्वारा वो समृद्ध किया जाता है, संतुलित किया जाता है, आधार रूप से धारण किया जाता है। वायु तत्व के बीच उसके जो फेड़ों का विभाजन होता है, वायु तत्व से अलग अलग कण, अलग अलग तरंगे बनते हैं, फिर इन तरंगों से मॉलिक्यूल, एटम, आयन आदि सब बनता है। ये हर प्रकार का यजन। और अगर इसका विस्तृत रूप से और अर्थ देखना चाहो तो इन्हीं कणों आदि से सूर्य बनता है, पृथ्वी बनती है, ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, हिरण्यगर्भ और अलग अलग प्रकार के कॉस्मिक मेघ बनते हैं, खगोलीय बादल, नेबुला आदि। ये हर प्रकार का यजन इसी पूर्वोक्त अग्नि के द्वारा बधा रहता है। एक दूसरे के बीच प्रबल, तीक्ष्ण व दुर्बल बल, जितने भी अलग अलग प्रकार के बंधन होते हैं, आगामी पदार्थों की उत्पत्ति, धारण आदि प्रक्रिया, ये सब यजन क्रियाएं एक साथ अग्नि द्वारा सुरक्षित, समृद्ध व पोषित किया जाता है। अग्नि में महत्व के स्तर पर ओम ले लेना है, उसके बाद महाव्याहृतियां, अंतरिक्ष आदि, उसमें कण आदि। फिर संपूर्ण सृष्टि में सूक्ष्मता व स्थूलता प्रत्येक स्तर पर हो रहा यजन इन्हीं अग्नि के द्वारा सब ओर से, सब प्रकार से, और उष्मा, विद्युत, आवेश, द्रव्यमान, अंतरिक्ष, आकर्षण, प्रतिकर्षण आदि से व्याप्त व सुरक्षित रहता है। यजन की व्यवस्था, यजन प्रक्रिया निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है। स इत देवेषु गच्छति। तो ये जो सुरक्षित यजन अभी तक का यज्ञ का मतलब बताया, यही व्यवस्थित, यही पृथक पृथक स्तर पर सूक्ष्मता व स्थूलता में हो रहा पदार्थों का यजन देवों को, अर्थात अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को, प्राणों के अलग अलग प्रकार के संयोग को, विभाग को, अंतरिक्ष व वायु तत्व आदि को, वायु तत्व के अलग अलग क्षेत्रों को और संपूर्ण प्रकार के कणों को। अग्नि में लिया था उसमें कण आदि, लेकिन यहाँ देवों में जो यजन जाता है उसमें सारे प्रकार के कण आ जाएंगे, सारे प्रकार के प्राण आ जाएंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों को, सूक्ष्म सब प्रकार के कणों को, उनके तरंग रूपी क्षेत्रों आदि को प्राप्त हो पाता है। इसी का मतलब है कि वो पूर्वोक्त अग्नि के द्वारा व्यवस्थित, संचालित और सुरक्षित यजन देवों को प्राप्त होता है, इसका यही मतलब है। इसके बाद जब वो पूर्वोक्त अग्नि के द्वारा समृद्ध, व्यापित
और धारण किया हुआ यह जन जब देवों में चला जाता है, जिन देवों की व्याख्या अभी तक की, उसके बाद महत तत्व मनस तत्व में संघनन प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ये मंत्र का प्रभाव बता रहा है, मंत्र अपना ज्ञान खुद दे रहा है। मनस तत्व में प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, संघनन प्रक्रिया। महाविहर्तियाँ संघनित व सुरक्षित होकर अलग अलग प्राणों का सृजन कर पाती हैं। ये मंत्र बोल रहा है कि महाविहर्तियाँ अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को कैसे रचती हैं, और यही सहस्रों प्राण व उनके अलग अलग स्पंदन विद्युत, चार्ज, उष्मा, हीट, द्रव्यमान, मास और प्रकाश, लाइट आदि को उत्पन्न कर पाते हैं, और 5 सूक्ष्म व स्थूल महाभूतों की सृष्टि कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये यजन प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही होती है। जब इस अर्थ को PDF में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, लोगों के भी पास भेजना और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। जब इसको पढ़ोगे ध्यान से, गंभीरता से, आपको स्पेस की यूनिट जुड़ती हुई दिखाई देगी। इतना विज्ञान है इस मंत्र में। इसी तरह पहला मंत्र नहीं है, अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसका भी बहुत विस्तृत अर्थ मैंने किया है। होता, जैसे हम लोग हैं ना पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, समझ लो पृथ्वी इतनी बड़ी है, कहीं वृक्ष है, कहीं हम लोग बैठे हैं। इसी प्रकार वो मंत्र बता रहा है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है या फोटान आदि, उसके अंदर जो यजन हो रहा है, एक एक सूक्ष्म कणों के अंदर उस यजन में होता अलग अलग प्राण एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं। अलग अलग छंद यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उस कण से इस कण में आ रहे हैं। एक एक कण अपने आप में ब्रह्मांड लगेगा आपको। जैसे हम लोग पृथ्वी को ही सब कुछ समझकर बैठे हुए हैं, इसी प्रकार एक एक छंद वाइब्रेट होता दिखेगा। इतना व्यवस्थित भी यजन नहीं हो रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन आदि कणों में भी कूप होते हैं, छोटे छोटे कुएं होते हैं, जैसे सूर्य आदि में होते हैं। 12-13 प्रकार के निरुक्त ये बताता है। तो उससे उस इलेक्ट्रॉन आदि की संरचना ऋग्वेद का पहला मंत्र स्पष्ट कर रहा है। एक एक छंदों का यजन किस प्रकार है। सबसे सूक्ष्मता में ओम है, महत, अहंकार, मन है। उसके बाद और थोड़ा स्थूलता में अंतरिक्ष की यूनिट है। अंतरिक्ष की यूनिट भी रिश्ते हुए दिखेगी आपको जब मेरा वो अर्थ पढ़े हुए पहले मंत्र का। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ऋत्विज क्या होता है? हम लोग हवन करते हैं तो वहाँ पर 16 ऋत्विज होते हैं। ऋत्विज को 4 भागों में बांटा गया है, होता, धर्यु आदि, यजमान। इसी प्रकार सृष्टि में अलग अलग प्राण भी उस इलेक्ट्रॉन का, उस फोटान आदि कणों का यजन करा रहे हैं, तभी वो कण बन पाता है। वहाँ भी हवन हो रहा है, बड़ा व्यवस्थित निरंतर यजन हो रहा है उस एक एक कणों में। वो अलग अलग प्राण बताया था ना कि वशिष्ठ जब आए तो उसे प्राथमिक प्राण लेना। सूक्ष्म कणों की संरचना तक का ज्ञान ये मंत्र करा रहे हैं। पढ़ना, मेरे अर्थ को समझ में आएगा। सूक्ष्म कणों की संरचना भी बता दे रहे हैं। जैसे 7वें मंडल का ऋषि वशिष्ठ है, अग्नि देवता से संबंधित सारे मंत्र फोटान में उपलब्ध हैं। अत्रि संबंधी सारे मंत्र, वो छंद उस अलग अलग इलेक्ट्रॉन आदि विद्युत वाले कणों में उपलब्ध हैं। और क्या कर रहे हैं? वो मंत्र स्वतः ही उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों में संपूर्ण विज्ञान है, कुछ भी नहीं जो वैदिक मंत्रों से बाहर हो। और पढ़कर ही आप लोगों को लग जाएगा कि ईश्वरीय विज्ञान होगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि पढ़कर लगना चाहिए कि ईश्वर ने दिया है, तब तो मानेंगे। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया, वैदिक मंत्र स्वतः प्रमाण हैं। व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों आदि से मैंने पदों की भी व्याख्या की आपके सामने, लेकिन उनकी भी जरूरत नहीं। वैदिक मंत्र स्वतः ही अपना प्रूफ दे रहे हैं कि हम ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। एक एक सूक्ष्म अग्नि तत्व वाले कणों में होता, वहाँ छंदों का, वो प्राण छंदों का, अपने अपने छंदों का बताया ना। वशिष्ठ संबंधी अग्नि देवता वाले सारे मंत्र एक फोटान कण में हैं। अब वो वशिष्ठ, वो प्राथमिक प्राण इलेक्ट्रॉन से जब अवशोषित होता है, जैसे फोटान होता है ना, इलेक्ट्रॉन से जब लगता है तो अपनी ऊर्जा उसको देकर और तीव्र कर देता है और उसी के साथ संयुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर होता, वो प्राण अपान के साथ कैसे संयुक्त हो जाते हैं? कौन कौन? क्योंकि वशिष्ठ यानी प्राथमिक प्राण वाले मंत्र अत्रि
अपान से उत्पन्न सभी मंत्रों से संयोग करेंगे। इनका भी व्यवस्थित विज्ञान है। हम सभी आज तक ये बोलते चले आए कि इस गोत्र का विवाह इस गोत्र में नहीं होता, ये पुराणों में भी जानकारी दी गई है। जबकि वो ऋषियों का अंगिरा गोत्री, वशिष्ठ गोत्री या इस गोत्र से अविवाह है, हमने समाज पर लागू कर दिया। ये कड़ों के अंदर का विज्ञान है। कौन सा प्राण किससे मिलेगा, विवाह का मतलब यही होता है, कौन सा प्राण किससे मिलेगा, कौन किससे नहीं मिलेगा, यहाँ तक खोज कर ऋषियों ने सब कुछ दे दिया था हम लोगों को। अग्नि पूर्वे भी ऋषि ईड्यो नूतन रुता, पूर्वे भी ऋषि, इसका भी अर्थ मैंने किया हुआ है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि, अग्नि पूर्वे भी ऋषि ईड्यो नूतन रुता स देवा ए वक्षति, इह वक्षति। पूर्वे भी का मतलब क्या होता है? पूर्वे भी, पूर्व में जो उत्पन्न ऋषि हुए थे उनके भी द्वारा, और जो नूतन है नए उत्पन्न हुए ऋषि हैं, प्राणावा ऋषिया सतपथ ब्राह्मण 6, 1, 1, 11 था या फिर 1 था, देख लेना, उसमें PDF मैंने दिया है। तो पूर्व में उत्पन्न ऋषि, प्रारंभिक काल में सृष्टि के आदि में ये 4 अरब 32 करोड़ वाली सृष्टि नहीं, ये तो ब्रह्मांड का एक दिन है। ये जो पूरी सृष्टि की अवधि मैंने बताई है आप सभी को, वहां पर वैदिक मंत्रों तक की आयु बता रखी है। यानी इन अलग अलग स्पंदनों, ये जो बताया ना अग्नि पूर्व भी, इन सबकी भी आयु बता रखी थी, याद होगा आप सभी को अगर तो इन मंत्रों से भी पहले जो मनस तत्व में, अहंकार आदि तत्व में ऋषि उत्पन्न होते हैं, मनस तत्व में विशेषकर वो अलग अलग प्राण, उनसे ये छंद उत्पन्न, ये सृष्टि के आदि में यही है पूर्वे भी ऋषि, पूर्व के ऋषियों के द्वारा ये अग्नि देवता, यानी अलग अलग स्तर पर पृथक पृथक पदार्थ, ये अग्नि देवता उनके द्वारा समृद्ध यजन और दृढ़ बंधनों से युक्त किया जाता है। ये पूर्वे भी ऋषि जिन्होंने मंत्रों को उत्पन्न किया। और वर्तमान में जो ऋषि हैं, वर्तमान में जो उत्पन्न प्राण उत्पन्न हो रहे हैं, उनके द्वारा भी ये पदार्थ समृद्ध किए जाते हैं, यजनी प्रक्रिया को, यजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सामान्य अर्थ भृगु, अंगिरा आदि ऋषि जो पूर्व में उत्पन्न हुए थे उनके भी द्वारा, वशिष्ठ, अत्रि, ये जो प्राथमिक अलग अलग प्राणों के नाम हैं और उनके सहस्रों रूप जिनके द्वारा ये मंत्र उत्पन्न किया गया है, इन्हीं मंत्रों के द्वारा सृष्टि का हर एक यजन, अंतरिक्ष की यूनिट, सब कुछ समृद्ध हो रहा है, मजबूत हो रहा है और सृष्टि को धारण कर रहा है, अलग अलग कणों को भी। PDF में जब आप सभी पढ़ोगे तो देखोगे अंतरिक्ष का रिसना, अंतरिक्ष रिश्ता कैसे है सोम के साथ, प्रोटॉन आदि के साथ, और अग्नि एक धारण करता है, दूसरा धारण किया जाता है, जिससे पूरी सृष्टि बन गई है अग्नि और सोम के मिलने से। फोर्स की उत्पत्ति कैसे अंतरिक्ष स्पेस की यूनिटों से हो रही है। कभी अंतरिक्ष की यूनिट पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी जो जानकारी है स्पेस की यूनिट वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वैदिक मंत्रों से वो अर्थ आ रहा है कि अंतरिक्ष की यूनिट होती क्या है, उसकी मूलतः संरचना क्या है तत्वतः। तो देख लेना, आज पहला मंत्र है इसलिए संक्षेप में ही बता दिया। अग्निना रईमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। पुष्पुष्टव, पूषा ना बारादित्यों में भी पूषा है जो सूर्य आदि के अंदर, वो पोषण करते हैं, पुष्पुष्टव धातु से बना है, तुष्ट करते हैं, सर्वार्थ पोषणात् इति पूषा, तो पोषमेव दिवे दिवे। मंत्र का प्रभाव सब कुछ बताया इसमें। अगली बार मैं ऐसा करूंगा, जैसे मान लीजिए कि इंद्र तत्व, तो अगले इसमें अग्नि का बता दिया विज्ञान, अगले में इंद्र का बताऊंगा तो दूसरा सूक्त नहीं दूंगा। 9वें 10वें सूक्त में से इंद्र का कोई एकाक मंत्र ले लूंगा इंद्र देवता संबंधित, और 9वें 10वें सूक्त तक का PDF उसके नीचे दूंगा, क्योंकि हर सूक्त में से किसी एक एक मंत्र का अर्थ बताना संभव नहीं है, और हर वीडियो वैदिक मंत्रों के अर्थों पर आए ये भी संभव नहीं है। तो इसके बाद बीच में अनुसंधान संबंधित जानकारी आती रहेंगी, और उसके बाद 6वीं 7वीं या 10वीं, मान लो 10वीं वीडियो जब आएगी इंद्र तत्व पर, तो साथ ही जहां बताऊंगा तो 9-10 सूक्तों के PDF उसके नीचे दे दूंगा। फिर कभी 20वें 21वें 25वें मंत्र में सूक्त में किसी मंत्र को वरुण आदि से संबंधित बताएंगे तो वहां तक की PDF दे देंगे। मैं ऐसा करता हुआ चलूंगा, समय नहीं है मेरे पास।
पढ़िएगा। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्य चित्र सर्वस्तमा देवे भीरा आगमत। कवि क्रतु कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, जो मजबूत व्यवस्थित अलग अलग समृद्ध करने वाले विशेष प्राण होते हैं। एते वै विप्रा एते वै कवया, यह ऋषिया, जो ऋषि थे शतपथ कह रहा है 1 4 2 8 7, 8 और 7 दोनों, कि ये जो कवि वही ऋषि हैं और वे विप्र हैं। विप्र मेधावी नामानी निघंटू। असवा आदित्य कवि, ये जो 12 आदित्य हैं वो भी कवि हैं, क्योंकि वो सब प्राणों के संयोग से ही बने हुए हैं। आगे जब जैसे इंद्र के कंटेंट पर, अंतरिक्ष के कंटेंट पर वीडियो आएगी ना, कि अंतरिक्ष बना ही कैसे है, संपूर्ण विज्ञान क्या है, वो कणों आदि से कैसे इंटरेक्ट करता है, क्योंकि जब तक उसका, हालांकि एक 5 महाभूतों की वीडियो आई थी, उसमें अंतरिक्ष का कंटेंट बताने का प्रयास किया था मैंने, लेकिन अब और विस्तृत रूप से उसे लाएंगे और दिखाएंगे कि एक एक कण जब इंटरेक्ट करता है स्पेस की यूनिट से, कैसे रिश्ता है, मास चार्ज से क्या रिलेशन है उसका, तो वो सब भी विस्तृत रूप से आएगा। और ये जो चौथे मंत्र का अर्थ बताया, अग्नेयम यज्ञ मध्वरम, देवों में जाता है। ये जो आप सभी को बताया खगोली मेघ ग्रहों तारों, इनको भी मानकर स्थूल रूप से भी इसका बड़ा वैज्ञानिक अर्थ निकल रहा है, तो ये भी कर सकते हो। इसीलिए बताया ना कि ऋषि देवता मंत्र छंद है, स्वर है, उसके बाद मंत्र है, फिर पदच्छेद है, फिर प्रमाण दे दिया है ऋषि देवता का भी और उस मंत्र के पद का भी। प्रमाण मैंने एक साथ एक ही जगह सब दे दिया है। फिर उसके बाद सृष्टि प्रभाव है, फिर पद अर्थ है, पद दे देकर कोष्टक लगा के फिर अर्थ दिया है, उसके बाद वैज्ञानिक भाषा। तो उसके नीचे एक जगह जगह एकाक मंत्र में ध्यातव्य, यानी ये ध्यान देने योग्य है कि इसका अर्थ हिरण्यगर्भ मानकर भी ले सकते हैं, खगोली मेघ गैलेक्सी सूर्य आदि लेकर भी इसका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है। तो कई कई प्रकार से आधिदैविक भी हो सकता है। मुख्य उद्देश्य तो मेरा अभी बताने का आधिदैविक ही है, बाकी किसी किसी वीडियो में देखेंगे, समय रहेगा तो आध्यात्मिक भी कई कई प्रकार के होते हैं, आधि भौतिक भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो अच्छे से, तो आध्यात्मिक ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा कठिन है आधि भौतिक की अपेक्षा, लेकिन इसको पढ़कर आधि भौतिक बड़े आराम से आप कर सकते हो और आध्यात्मिक भी कर सकते हो, क्योंकि स्वाभाविक अर्थ आधिदैविक ही होता है। 5 महाभूतों में अलग अलग महाभूत समझकर अर्थ कर सकते हो। अंतरिक्ष को लेकर, वायु तत्व को लेकर, अग्नि तत्व को लेकर, आपा तत्व और पृथ्वी तत्व के सूक्ष्म यूनिटों को लेकर भी इसका अर्थ कर सकते हो। इसे मैंने मुख्य अनुसंधान में नहीं रखा है, सुबह पढ़ता रहा था, क्योंकि चाहे ऋषि को पढ़ो, राजर्षियों को पढ़ो, प्राचीन वैज्ञानिकों को पढ़ो, सब जगह ये लिखा है वे वेद और धनुर्वेद के ज्ञाता थे। तो बहुत पहले, वर्षों पहले ही, 1 वर्ष पहले ही एक धारणा बना ली थी कि सुबह 2 घंटे पढ़ना है। बाद में जब 1-2 महीने पढ़ा, खुद ही अर्थ करता था, लिखता नहीं था। मुझे लगा कि अब लिखना भी चाहिए, क्योंकि भूल जाता था, और इससे लगा कि आप लोगों के लिए भी लाभ हो सकता अगर मैं लिखूं। तब से इसे भाष्य या अर्थ का रूप दे दिया। और ऐसा नहीं कि पहले सूक्त का ही किया है, काफ़ी आगे तक भी किया है। तो धीरे धीरे इसकी PDF आदि भी आते रहेंगी, जैसे जैसे मैं करता चलूँगा PDF आती रहेंगी, यजुर्वेद का भी, सामवेद का भी, अथर्ववेद का भी। लेकिन उससे पहले जो 3 वीडियो बनाई थी, प्राणपान पर, बयान उदान समान पर और ब्रह्मा प्रजापति, आप सभी ने देखा होगा उस वीडियो को, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। आप सभी भी कितना नहीं तो 1-1, 2-2 घंटे सुबह या फिर शाम लक्ष्य बनाओ वेद पढ़ने का। जितने भी प्राचीन वैज्ञानिक को सुनो, सब वेद और धनुर्वेद के ज्ञाता। 2 ही शब्द आता है, वेद और धनुर्वेद। तो कोई बात नहीं, धनुर्वेद आपका विषय ना हो, लेकिन वेद जरूर पढ़ो। और ये आधिदैविक अर्थ जो मैं कर रहा हूँ, और जिस किसी का भी भाष्य उपलब्ध हो, बताया कि मध्यकालीन 8-10 भाष्यकार हुए हैं, किसी का पढ़ लो। कभी कभी मेरे पास समय नहीं होता ना, ये जो शतपथ ब्राह्मण आदि के प्रूफ दे रहा हूँ, कभी कभी क्योंकि पूरा वो 3 खंडों में पूरा पुस्तक देखनी पड़ती है, 3-4 खंडों में। तो कभी कभी समय ना होने से आचार्य साइड हो गए, माधवाचार्य हो गए, बहुत से, उनसे मैं वहाँ से वो चीज़ देख लेता हूँ कि शतपथ ब्राह्मण का क्या प्रूफ इन्होंने लिया, वही चीज़ मैं भी दे देता हूँ। आप सभी पढ़ना तो शुरू करो, सब दिखेगा आपको। पता है ना, अग्निर्होता कवि क्रतु, एक एक सूक्ष्म फोटान का इलेक्ट्रॉन से संयोजन कैसे हुआ,
इसके अंदर का वशिष्ठ प्राथमिक प्राण और उसके सारे सूक्त लगे हुए हैं। अपान के भी सोचो, प्राण अपान और उसके अलग अलग सूक्त उस देवता से संबंधित एक एक मंत्र में कैसे रहते होंगे, कैसे अट्रैक्ट करते होंगे, पूरी व्यवस्था बना के रखे हैं। वो भी वो कण जिसे आंखों से देख पाना संभव ही नहीं है। उस कण में यजन कैसे हो रहा होगा। फिर दूसरे कणों से जब जुड़ जाते हैं, होता ऋत्विक जब वो जुड़ जाते हैं, यजन कराते हैं, कितना व्यवस्थित यजन होता है। असुर पदार्थों में ये सब नहीं हो पाता, ये भी पता चलेगा। किसी किसी मंत्र का मैंने किया है असुरों से संबंधित, असुर पदार्थों की भी मैंने व्याख्या की है किसी किसी मंत्र में। तीसरे मंत्र के अर्थ में किया है प्रकाशित व प्रकाशित कण, साथ ही असुर पदार्थ और असुर ऊर्जा। ये जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है ना, ये भी अग्नि के द्वारा, ओम आदि के द्वारा ये भी प्रेरित हैं, उन्हीं के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। महाभ्यार्थियों के ये भी तो स्वरूप होते हैं। विद्युत वृत्र जो है ना, भ्रातृ पापमा, ये भी विद्युत आदि के दूसरे रूप हैं। वो कैसे? वो ऐसे समझो, स्थूल रूप से ये जो दक्ष आदि मैंने बताया था कि याद कर लेना, दक्ष उनकी 60 पुत्रियां 13 धर्म को दे दी, वो भी धर्म विशेष प्राण ही है। उसकी तरंगे, वो 13 तरंगे हैं उसके साथ लग गई। तो आप सभी जानते हो जो कश्यप है ये भी एक सूक्ष्म प्राण ही है। तो कश्यप से अदिति, कश्यप की पत्नी जो अदिति हैं, अदिति से सारे देवता और दिति से सारे राक्षस वृत्र आदि उत्पन्न हुए हैं। यानी एक ही सूक्ष्म प्राण से, एक ही तत्व से देवता भी उत्पन्न हुए और असुर भी, बस माताएं अलग अलग हैं, दिति अदिति। इसका क्या मतलब हुआ? वे देव और असुर एक पिता की संतान हैं, यानी वे भी विद्युत के अलग अलग ही रूप हैं, एक पिता की संतान। कितनी वीडियो में मैंने बोलने का प्रयास किया कि योग से सृष्टि बनी है। इसको जो विशेष सामर्थ्य के साथ समझने का प्रयास करोगे तो बड़ा लाभ होगा। जैसे त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए वृत्र को या त्रिशिरा को उत्पन्न कर दिया। त्रिशिरा भी प्राणों का ही अलग अलग संयोजन है, जो प्राणपान उदान आदि संयुक्त रूप से जो विद्युत है उससे युद्ध के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था। जबकि आप जानते हो त्वष्टा इंद्र ये 12 आदित्यों में आते हैं और ये दोनों भाई भाई हैं। त्वष्टा इंद्र, वरुण, भग, विवस्वान, पूषा, ये सब भाई भाई हैं। और असुर तो ठीक है सौतेले भाई थे, लेकिन देखो त्वष्टा इंद्र को, त्वष्टा बड़े थे, इंद्र को मारने, अपने भाई को मारने के लिए एक असुर उत्पन्न कर दिया। तो भाइयों की भी लड़ाई सृष्टि में हो रही है। बताया था ना, सृष्टि में राजा, प्रजा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किन्नर, गंधर्व सब होते हैं सृष्टि में। ये ऋषियों ने विभाग किया था। तो ये सभी समझ सकते हैं उनके माध्यम से। देव असुर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही पिता की संतान है, एक ही प्राण से सब उत्पन्न हुए, अलग अलग विभाग ही है। वृत्रादि भी योगी होते हैं, सृष्टि में योग का पालन करते हैं। बताया था ना, प्राण अपान ये सब योग से सृष्टि बनाते हैं, योग के माध्यम से। तो अच्छे से पढ़िएगा आप सभी, और भी PDF आदि आती रहेंगी। धनुर्वेद पर PDF में थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास समय नहीं होता ये सब करने का। दूसरा, एक सृष्टि की अवधि वाली वीडियो पर भी PDF बन रही, वो भी आएगी। और ये इसका तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे ही दे रहा हूँ, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए कि मंत्र स्वतः अपना ईश्वरीय प्रभुत्व तो कैसे दिखा रहा है, कि मंत्रों से सृष्टि कैसे बनी हुई है। ये ईश्वरीय ज्ञान है या फिर नहीं, मंत्र खुद ही प्रकट कर देगा। और सबसे बड़ा प्रूफ यही है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जबकि सृष्टि की अवधि में कैलकुलेशन करके कड़ों आदि की भी आयु बताकर वहाँ भी मैंने सिद्ध किया था। आगे कभी तकनीकी आदि बनेगी वहाँ भी सिद्ध होगा, लेकिन स्वतः वैदिक मंत्र अपना प्रूफ दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।